मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़िम मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और आज आपके साथ एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अक्सर औक़ात जो है मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठाता हूँ और जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है इस पर आवाज़ उठाता हूँ कि हमारी 12 साल 13 साल 14 साल तक की जो बच्ची हैं, 15 साल तक की जो बच्ची हैं, उनसे जबरन मज़हब तब्दील करवाया जा रहा है और फोर्स कन्वर्जन, जबरी शादियां की जाती हैं उनके साथ। और फिर मुलजमान जो हैं धनधनाते फिरते हैं और वो एक कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट हासिल करके अपना दफा करते हैं, महफूज हो जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेते हैं। और जगह और जो शहर का नाम नहीं लूँगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं बेटी को। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंतहाई गरीब ख़ानदान की, जिनकी 4 बेटियाँ हैं और 2 बेटियाँ जो हैं वो जुड़वा हैं। और उसके बाद एक बेटी की उम्र, कितनी उम्र बेटा आपकी? 10 साल और एक की 5 साल। 10 साल 5 साल। और एक बेटी की उम्र जो है जब उसे किडनैप किया गया है तब उसकी उम्र को 13 साल और 4 माह के करीब थी। और अब वो बच्ची जो है अगवा होने के बाद जब उसे बरामद किया तो अब वो बच्ची 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और कितने जुल्म की बात है कि 13 साल की बच्ची को जब अगवा किया जाता है उसके साथ ज़बरदस्ती जो ज़्यादती की जाती है और फिर मुलज़िम गिरफ़्तार होता है और गिरफ़्तार होने के 4-5 माह के बाद जो है अदालत उसकी बेल भी ले लेती है। और बड़ा ही दुख होता है ऐसे वाक़यात पर। मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों का दिल जो है या इनके कान जो हैं क्यों सुन हो गए, इनके दिल जो हैं क्यों मोम नहीं होते। और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो हेट स्पीचेस का जो सिलसिला वो जारी है। और कभी यहाँ पर ये कहा जाता है कि मसीही जो पाकिस्तान छोड़ दें और चले जाएं, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात की बुछाड़ और कभी मंदिर का नाम बनना। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम मसीही मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं और बाज़ुए वतन हैं। और हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए। और हम वफ़ादार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान से मसीहियों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान से अगर नुकसान है तो ये जबरी तब्दीली मज़हब के जो सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं, ये झूठे फतवे जो जारी करते हैं मौलाना हजरात साहब, उनसे पाकिस्तान को नुकसान है। और ये बच्ची जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसकी उम्र 13 साल और 4 माह की थी जब इससे इस्लाम जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर इससे जिनसी ज़्यादती की गई और अब वो 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। अब मैं ये हुक्मरानों को कहना चाहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ लेकर छुप जाएं। ना ज़मीन फटी ना आसमान के 13.5 साल की जो बच्ची है उसके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है। और फिर वो अब ये बच्चे को क्या नाम देंगे, किस तरीके से ये बच्चे को डिलीवर करेंगे। और मुलज़िम जो है वो दंदनाता फिरता है, संगीन नताइज की धमकियाँ देता है। तो अभी महक भी मेरे साथ ही है। महक, आप क्या कहना चाहोगे? ये इसे सज़ा दी जाए, सख्त सख्त सज़ा दी जाए अच्छा, मुलज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी। तो महक, कितनी उम्र थी आपकी जब आपको अगवा किया गया है? 13.5 साल। 13.5 साल की उम्र थी। तो अब आप हुक्मरानों से ये कहना चाहते हो कि उसको सज़ा दी जाए। जी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इस बच्ची के दुख को बयान करूँ, इसकी वालदा के दुख को बयान करूँ कि वालदा भी बेचारी अभी रो रही हैं। बस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कह रही हूँ जो मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है इसको इंसाफ मिलना चाहिए और उस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने इतना जुल्म किया है मेरी छोटी सी बच्ची के साथ।
یہ جی اب رو کر ہی بتا سکتے ہیں اپنی بات، اپنے دل کا جو دکھ ہے، جو درد وہ محسوس کر رہے ہیں. کاش ہمارے حکمران بھی حکمران جو ہے یہ درد محسوس کرنا شروع ہو جائے. ان کے سینے میں بھی جو غریب مسیحی جن کی بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان سے مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، اور پھر اسلام قبول کروانے کے بعد ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے. اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ایسے مولویوں کو کیوں پولیس جو ہے شکنجہ نہیں ڈالتی؟ کیا یہ قانون سے باہر ہیں، یا یہ گورنمنٹ سے زیادہ طاقت میں ہیں کہ جو جعلی اسلام قبول کرنے کے لائسنس سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور پھر بچیوں کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہ سرٹیفکیٹس لے کر؟ تو خدا را اس پہ قانون سازی کی جائے. میں بہاف آف OPCA اوورسیز پاکستانی کرسچن کے بہاف پر گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را کب تک ہماری بچیاں جو ہیں ان جنسی درندوں سے اپنی عزتیں لٹواتی رہیں گی؟ کب تک ان جنسی درندوں کی حوث کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ خدا کے لیے اس پر جلد سے جلد قانون سازی کی جائے، اور کم عمری کی اور جبری تبدیلی مذہب کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان کو روکا جائے، تاکہ ہم مسیحی پاکستان میں اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو محفوظ سمجھیں. تھینک یو سو مچ جی. آپ اس کو ذرا شیئر کر دیجیے گا. گاڈ بلیس یو.